हेलो माय दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज 2.3 एक्सरसाइज का क्लास 9 का जो क्लास चल रहा था वो आपका है 2.3 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, इसी चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी फॉलन एक्स पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। आपको बोले थे गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए, पी फॉलन एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या ये आता है, गुणनखंड है या फिर नहीं है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हम लोग हल कर रहे हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा जी फॉलन एक्स को पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, है ना। अब बताइए जी फॉलन एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर x बराबर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसमें देखिए जब x बराबर आपका माइनस का 1 आया, अब यही x का मान इस बहुपद में रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। अगर सॉल्यूशन करने के बाद अगर वो 0 आता है तो आपका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। चलिए हम लोग करते हैं गुणनखंड प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब यहाँ देखिए पी फॉलन एक्स है, तो यहाँ पर आप क्या रखिएगा, एक्स का मान कितना लाएँ, माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 रख दीजिएगा। तो यहाँ पे 2x पे पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो फी फॉलन -1 बराबर हो जाएगा 2 गुना -1 पे पावर 3। हम क्या बोले थे, अगर कोई नंबर अगर माइनस में है उसका पावर अगर ऑड नंबर में है तो ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। -1 पे पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। प्लस ये बताए थे कोई नंबर अगर माइनस में है उसका पावर अगर इवन में रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ऑलरेडी क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 से हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। पी फॉलन -1। अब बताइए 2 में अगर -1 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1। तो फी फॉलन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा सर, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है। अगर चिन्ह अगर अलग रहता है कि नंबर अगर सेम है तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि चूँकि फी फॉलन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो गुणनखंड होने के लिए आपको पिछले क्लास में बताए थे कि गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए, अगर पी फॉलन अगर पी फॉलन 1 अगर 0 के बराबर अगर आ गया, अगर पी एक्स का मान अगर इस बहुपद में रखे, इस बहुपद को सोल्यूशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो पी फॉलन -1 इक्वल कितना, 0 के बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए तो जी फॉलन जो एक्स है सर, पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बताइए तो है या नहीं, तो पहले लिखेंगे यस, हाँ है। पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, क्योंकि गुणनखंड है ना। हाँ यस या नो, तो हाँ है। तो जी फॉलन जो एक्स है, पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत, समझोगे आप इसको, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हल्का है, कुछ नहीं करना है। पहले आप जी फॉलन एक्स जो दिया हुआ है एक्स प्लस 1, पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा। उसके बाद एक्स का जो आ जाएगा -1 हो जाएगा, वही एक्स का मान इस बहुपद में पुट करेंगे। इस बहुपद में पुट करने के बाद अगर रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि जी फॉलन एक्स जो होगा सर, पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कैसे बनेगा। जैसे पहला बना था वैसा ही दूसरा भी बनेगा। आपको क्या बोला थे, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे कि जो जी फॉलन एक्स से पहले x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। ये आपका जी फॉलन एक्स बराबर किसके बराबर करने के लिए बोले थे, तो 0 के बराबर पहले कर दीजिएगा। तो जी फॉलन एक्स क्या है, तो समझो बहुत बारीकी से आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि लिखने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका -2 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, -2।
कौन सा प्रमेय से करके बनाना है, तो गुणनखंड प्रमेय से लिखिएगा। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब बताइए, x का मान आप यहाँ पर -2 है, इस बहुपद में रखिए तो हो जाएगा पी फॉलन माइनस का 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x का क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यू हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 गुना -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ 3x है तो हो जाएगा 3 गुना x हो जाएगा -2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके आगे तो आप लोग सोल्यूशन करने के लिए जानवे करते होंगे, चलिए कर ही देते हैं। आप लोग बताइएगा कि -2 पे पावर 3 है, तो हमको ये बताइए, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि -2 पे पावर अगर 3 है, इसका रिजल्ट -8 होगा या +8 होगा। आप लोग ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, -2 पे पावर अगर 3 है तो आपका -8 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3 गुना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, प्लस का 1 होता है। तो पी फॉलन -2 बराबर -8 प्लस 3 का टेबल 4 मरते पड़ेगा तो कितना आएगा, तो 12 आएगा, -6 प्लस का 1। तो पी फॉलन 2 बराबर हो जाएगा -8 और -6 तो -14 हो जाएगा, अब प्लस का 1 प्लस का 12 प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पी फॉलन -2 बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम आपको क्या, आप लोग बताइए, क्या ये जी फॉलन एक्स जो है क्या पी फॉलन एक्स का गुणनखंड होगा? आपको क्या बताया गया था कि अगर पी फॉलन जो एक्स है अगर वो 0 के बराबर अगर आ जाता तो आपका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पर आपका -1 हो गया, तो लिख सकते हैं चूँकि पी फॉलन एक्स इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया है, बराबर नॉट मतलब कि क्या आया, तो -1 आया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए जी फॉलन एक्स जो है पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड नहीं है सर जी, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका पी फॉलन -2 का जो मान आ गया वो -1 आ गया, लेकिन आना चाहिए क्या, गुणनखंड होने के लिए। अगर गुणनखंड कब होगा, जब यहाँ पर पी फॉलन 2 बराबर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि लिख सकते हैं चूँकि पी फॉलन एक्स इक्वल टू नॉट 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, पी फॉलन एक्स जो है 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जी फॉलन जो एक्स है सर आपका पी फॉलन एक्स का एक गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ नहीं, क्योंकि हम आसान तरीके से बता रहे हैं, बहुत आराम तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलिए, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरा में 3 क्वेश्चन था जो 2 को सॉल्व करवा दिए, बाकी तीसरा देखिए जैसे दूसरा पहला बना उसी प्रकार से तीसरा भी बनेगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, आपको होमवर्क नहीं देते हैं, इसको हम सॉल्व करवा ही देते हैं। चलिए फिर से देखिएगा, आप लोग समझिएगा ये कैसे बनेगा। बिल्कुल जैसे पहला बनाया, जिस तरह से दूसरा बनाया, बिल्कुल उसी तरह से तीसरा भी बनाना है। सबसे पहले लिखना है कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल पहले लिखिएगा, और लिखने के बाद पहले आप क्या बोले थे आपको कि जी फॉलन जो एक्स है वो आपको 0 के बराबर कर देना है। और जी फॉलन एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका x - 3 बराबर 0, तो हमको ये बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि बराबर का ये साइड अगर -3 है, अगर बराबर का वो साइड अगर -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x का जो मान आएगा आपका +3 आएगा। तो हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या करना है सर, जो आप x का जो मान आया है 3 है, इस बहुपद में क्या कीजिए, रखिएगा। तो रखिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा पी फॉलन 3 बराबर आपका हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है तो x का जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 का क्यूब हो गया, माइनस आपका 4 गुना यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप रखिएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी क्योंकि x क्या रखना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर x का जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो बताए 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब कहने का मतलब ये होता है सर कि बेस आपका 3 है, पावर भी 3 है, तो बेस की पावर 3 है, तो बेस को कितना बार लिखिएगा सर, तो बोलिएगा 3 बार सर, तो कितना हो जाएगा 3 बार, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 9 कितना होता है 27 होता है।
चलिए, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, माइनस 4 गुना, अब 3 का स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है सर कि 3 है, बेस पे पावर कितना है? 2। पावर अगर 2 है तो बेस को कितना बार लिखिएगा? तो 2 बार लिखिएगा। तो बोलिएगा गुना कर दिया, 3 तिया कितना होता है? तो 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस का 3 और प्लस का 6 होगा। P(3) बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 9 का 36 होता है, प्लस का 3 प्लस का 6। तो P(3) बराबर हो जाएगा 27 और 3 कितना होता है? तो 30 होता है, और 30 और 6 कितना होता है? तो 36 होता है, माइनस का 36। तो P(3) बराबर आपका हो जाएगा 0। तो बताइए सर, आपको आप लोग जान गए होंगे ये ऑलरेडी पहले गुणनखंड होगा, क्योंकि P(जो x आ गया है तो लिख सकते हैं क्योंकि P(जो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। आ गया ना? आया। x का मान इस बहुपद में रखने के बाद सोल्यूशन किए तो इसका रिजल्ट का चीज आ गया। तो P(x) का जो मान आ गया वो 0 के बराबर आ गया, क्योंकि इसलिए G(जो x है सर, P(x) का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। बिल्कुल 110% है। क्यों है? क्योंकि P(x) का जो मान आ गया 0 के बराबर आ गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए G(जो x है सर, वो P(x) का क्या है? एक गुणनखंड है। बिल्कुल राइट है, तो लिखेंगे यस, गुणनखंड है। क्या आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा? कोई प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। मतलब कि 0 से भी कोई लड़का अगर पढ़ रहा होगा तो इसको भी समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ही आराम से इसका समझाने का प्रयास किए। क्या क्वेश्चन पहले समझिए कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में G(x) जो हो P(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपका P() दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है, और G(x) इतना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि G(x) को आप पहले 0 के बराबर कर दीजिए। तो G(x) आपका 0 के बराबर कर दिए तो x का मान कितना यहाँ पे आ गया? तो x का मान आपका 3 आ गया, और जो भी x का जो मान आया वो P(x) में क्या कीजिए? उसको पुट कीजिए। तो पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया आपका 0 आया। और जब आपका P(x) अगर 0 आ गया तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो x है सर, P(x) का एक गुणनखंड है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बस कुछ नहीं कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके ये बताइएगा सर कमेंट में ये बताइएगा वीडियो बहुत अच्छा लगा। बाकी हम किस तरह से आपको समझा पाते हैं वो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम कैसे बताएं अपने आप को कि हम कितना वेस्ट आप लोग दे रहे हैं? बस इतना वेस्ट ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतना तो गारंटी है कि तीनों क्वेश्चन, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा, दूसरा का तीसरा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, आप लोग समझे भी होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखे होंगे। आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस एक कमेंट कीजिएगा भाई को, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बस ओके, बाय, टेक केयर। बहुत जल्द अगले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत जल्द आपके सामने के बीच लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है। अगर क्लास 9 को पढ़ना है बेस्ट तरीके से तो आपको क्लास में कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा और कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।